नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, क्या पीएम मोदी की रुखसती बीजेपी से तय हो चुकी है? क्या गृह मंत्री अमित शाह के पावर में कटौती होने वाली है? एक संकेत दोस्तों मिला है, जिसके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मोदी शाह के बेहद खास नेता अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिलों को जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं? आखिर क्या बात हुई? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर पीयूष गोयल राहुल गांधी के सामने अपनी अपनी सरकार और अपने मंत्रालय के कार्यों का प्रेजेंटेशन देने लगे। आखिर क्या बात हुई? किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और मोदी शाह के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, वो सोनिया गांधी को कहने लगे, पहले आप। सोनिया के लिए कुर्सी खाली कर दी। आखिर क्या बात हुई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का हाथ छोड़ने के लिए अर्जुन मेघवाल तैयार ही नहीं थे? दोस्तों, इस वीडियो को देख लीजिए। यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत गांधी परिवार के लिए ना जाने क्या क्या बात कही, लेकिन आज मुस्कुराकर बेहद ही गंभीरता से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा है मानो रेखा गुप्ता भी सरकार चलाने के लिए राहुल गांधी से सलाह ले रही हैं कि सरकार कैसे चलाई जाए। अब इन्हें देख लीजिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं ये पीयूष गोयल। ये भी लगातार बात करते ही नजर आ रहे हैं। राहुल के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है वो सवाल पूछ रहे हैं, पीयूष गोयल एक एक करके जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये बीजेपी में मोदी शाह की टीम के नेता है। मोदी शाह का गांधी परिवार से किस तरीके का रिश्ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब इस वीडियो को देखिए। ये संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय को संभालने वाले किरण रिजिजू हैं। वक्फ बिल को सदन में पेश करते हुए बहुत कुछ कहा था इन्होंने। यहाँ देखिए कैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कैसे खिलखिलाते मुस्कुराते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बात कर रहे हैं। उनके हाथ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सब मोदी के खास हैं। दरअसल संसद भवन परिसर में अंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संसद भवन परिसर में राहुल गांधी और सीएम रेखा गुप्ता एक साथ दिखाई दिए। सीएम रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी का अभिवादन किया। राहुल गांधी ने भी इसका जवाब दिया। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई। संसद भवन में अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास पहुंची और उनसे बात की। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। अंबेडकर जयंती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई अन्य नेता संसद परिसर में मौजूद प्रेरणा स्थल पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए। अब पता नहीं क्यों नहीं नजर आए। अब नहीं तो शायद इन नेताओं को अच्छा लग रहा होगा, कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। पीएम मोदी के नहीं आने पर कांग्रेस की ओर से उन पर वार किए गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, नरेंद्र मोदी के मन में बाबा साहब को लेकर इतना सम्मान भी नहीं है कि सबके साथ पुष्पांजलि के लिए सदन के सेंट्रल हॉल में आ सकें। यह वही जगह है जहां बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को अपनाया गया था। इतना अहंकार, यह लोग वस्तुतः संविधान विरोधी हैं। हम संविधान की रक्षा हर हाल में करेंगे। वहीं राजस्थान से कांग्रेस नेता नीरज ढांगी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए पवन खेड़ा ने कहा, आज संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान पिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि देने प्रधानमंत्री ने आना उचित नहीं समझा। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां भारत के संविधान को अपनाया गया था। मोदी जी, आखिर आपको संविधान और बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है? बहरहाल, जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन के स्वागत में मोदी शाह के ये करीबी लगे हैं, उससे तो लगता है कुछ बीजेपी के अंदर बड़ा होने वाला है।
इंतजार कीजिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जिन लोगों ने अम्बेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। आप सब लोगों ने माननीय अमित शाह जी के भाषण को सुना था पार्लियामेंट में, किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह जी का बयान आया था। जो दिल की बात थी वो अमित शाह जी के जुबान से जो निकली, यानी साफ ये दिख रहा था कि कितने भारी पीड़ा होती है अगर कोई व्यक्ति अमित शाह जी या भाजपा के सामने अम्बेडकर जी का नाम लेता है। तो हम सब लोग अम्बेडकर जयंती जैसे पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष जो है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बाबा साहब की जयंती को मनाएं। लेकिन दुख इस बात का है, आज जो लोग भी, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भाजपा हो या एनडीए के और पार्टनर्स हों बिहार में, इन लोगों ने अंबेडकर जी के विचारधारा से विपरीत काम करने पर तुले हुए हैं। शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 में हम लोगों की मांग थी कि महागठबंधन की सरकार ने जो बिहार में 65% आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था, इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। लेकिन यही भाजपा की सरकार कोर्ट में जाकर के जो है गड़बड़ करने का काम किया और लगातार 10 महीने तक इन लोगों ने, जो कैबिनेट का हम लोगों का महागठबंधन का सिफारिश था कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालो, उसको नहीं डाला। यानी साफ तौर पे अभी भी इस पे वो चर्चा नहीं करते हैं। साफ दिखलाता है कि भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है, वो अचेत अवस्था में है। हम सब पीडीएफ परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहां से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पानी से लेकर के अगर वो पानी पीना चाहते थे, समाज की वो बुराइयां थी कि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें समय समय पर समाज में इस कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां वो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान को निर्माता, वहीं वो अर्थशास्त्री भी थे। समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे जरूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं सब लोग कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। अगर संविधान कमजोर होता है तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। संविधान अगर हमसे छीना जाएगा तो हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, हमारे शिक्षा का अधिकार छिनेगा, हमारे आरक्षण का अधिकार छिनेगा। हम देखते हैं कि किस तरह से आज के राजनीति में
बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का, माला पहनाने का, फूल अर्पित करने का कई पार्टियां और कई नेता एक झूठा दिखावा करते हैं। मैं झूठा क्यों कह रहा हूं? जैसे मान लो आपका बेटा है, आप अपने बेटे को बोलो बेटा इस रास्ते चल, बेटा उस रास्ते तो चले नहीं, जो आप कहो उसका उल्टा करे, जो काम आप कहो उसका उल्टा करे, जो सीख आप दो उसकी उल्टी करे, और रोज सवेरे आपकी तस्वीर लगा के उसके आगे माला फूल सब चढ़ाए और आपकी पूजा करे, तो आप क्या करोगे? 2 थप्पड़ मारोगे उसको कि मैं जो कहता हूं वो तो करता नहीं है और मेरे को रोज माला चढ़ा के और फूल चढ़ा के, फूल पत्ती और धूप दीप करता है। वही उन्होंने इन सारी पार्टियों और नेताओं ने आज बाबा साहब के साथ कर रखा है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया, जो उनके विचार थे, उस पे तो कोई नहीं चलेगा, उसके उल्टा करेंगे। लेकिन बाबा साहब को फूल पत्ती चढ़ाएंगे, उनको दिखावा करेंगे उनकी पूजा करने की।